बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 और पीटीटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट भी करेंगे कितने प्रश्न आपको सही होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बार बार आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम बार बार घुमा फिरा कर रिपीट होते हैं, तो ये प्रश्न आपको आने बहुत ज़रूरी होंगे। ये प्रश्न आपको याद 100% होना ही चाहिए, ठीक है ना। ये प्रश्न दोस्तों आपको क्या याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है आपके बड़े मोस्ट है और सिलेबस पर आधारित क्या आपके टॉप लेवल के प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। आप सभी क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट भी करेंगे कितना आपका सही हुआ, ठीक है दोस्तों। क्लास को छोड़ना मत बीच में, क्योंकि क्लास क्या है आपकी बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। और आपकी इस क्लास में हर टॉपिक से क्वेश्चन ले गया है। कहाँ से दोस्तों? भूगोल से क्वेश्चन है, कला संस्कृति से, इतिहास से, राज्य व्यवस्था से, यानी हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए आप क्या करें, इस क्लास को ध्यान से पूरा देखना काम करेंगे। चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अलवर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर? तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा आपका? जयपुर, ये फर्स्ट पे है। और सेकंड पे आपका जोधपुर। तो प्रथम पूछा है दोस्तों फर्स्ट कौन सा है सर्वाधिक कहाँ पर है जनसंख्या? तो कहाँ पर? जयपुर में, पिंक सिटी में, गुलाबी नगरी में। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा जयपुर बता रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, सरसों राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? बताओ दोस्तों सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? कमेंट कीजिए। खेजड़ली अलवर में, यहाँ दोस्तों सेवर भरतपुर में, नवदी भरतपुर में, यहाँ दोस्तों आपकी बादी कोई डोसा में। अब देखो खेजड़ी अलवर है ना, ये अलग चीज़, खेजड़ली जोधपुर में, ठीक है ना। ये खेजड़ी और खेजड़ली में क्या अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। और देखो दोस्तों आपका सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका? तो ये कहाँ पर आपका? सेवर भरतपुर। कहाँ पर? सेवर भरतपुर, बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर जो भी साथी बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, बनास नदी पर कौन सा बांध है? बताओ भाई, बनास पर कौन सा बांध है? कमेंट कीजिए फटाफट सभी विद्यार्थी। रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध या दोस्तों आपका जवाई बांध? तो देखो नाम से स्पष्ट है, नदी कौन सी आपकी? बनास नदी। और बनास पर कौन सा बांध है दोस्तों आपका? बिसलपुर बांध। कौन सा बांध दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर? बिसलपुर बांध ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन सी राइट करा, सी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बिल्कुल 0 लेवल से क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए, प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब देखिए अपना राज्य पशु कौन सा? कमेंट कीजिए। भालू, चिंकारा, चीता या दोस्तों शेर? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? चिंकारा दोस्तों क्या है अपना? चिंकारा अपना दोस्तों राज्य का क्या है? राज्य पशु है। बिल्कुल जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। चिंकारा और ऊँट, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया? बताओ भाई दोस्तों, गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया था वो आपको बताना है। 1 अक्टूबर 1980 में, यहाँ दोस्तों 1 नवंबर 1980 में, यहाँ दोस्तों 31 दिसंबर 1980, यहाँ दोस्तों आपके 4 दिसंबर 1980। अब देखो पर गोडावण की बात करें ना, तो दोस्तों गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया था आपका? 1 नवंबर। कब दोस्तों? 1 नवंबर 1980 में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा देखना, ठीक है ना, क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घास गोडावण की प्रजनन स्थली है? अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, गोडावण की प्रजनन स्थली कौन सी घास कहलाती है आपको बताना है। सेवण घास, अंजन घास, करड़ घास और दोस्तों दामड़ घास। देखो सेवण क्या है? सेवण घास का प्रकार है। सेवण घास उगती कहाँ पर? तो ये जैसलमेर में। कहाँ पर सेवण घास उगती है? जैसलमेर में उगती है, ठीक है ना। जो कि दोस्तों क्या है? गोडावण की प्रजनन स्थली कहलाती है। यानी जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन को लॉक कीजिए, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय? बताओ भाई दोस्तों, राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर? कमेंट कीजिए। जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में, कोटा में? बड़ा इजी क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम बार बार आते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपको क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी आपको याद होना ही चाहिए। अब देखो एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर आपका? कोटा में। कहाँ पर दोस्तों? कोटा में। एजुकेशन सिटी राजस्थान का नालंदा कोटा कहलाता है। डी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए,
खेतड़ी जिस खनिज धातु है तो प्रसिद्ध है वो है। अब देखो खेतड़ी का नाम आपने बना सुना होगा, ठीक है ना, खेतड़ी खेतड़ी। तो खेतड़ी में कौन सा खनिज निकलता है कमेंट कीजिए, ठीक है ना। दोस्तों खेतड़ी में कौन सा खनिज निकलता है वो आपको बताना है, अभ्रक, जस्ता, तांबा या लोहा। तो देखो खेतड़ी में दोस्तों किसका खनन होता है फटाफट कमेंट कीजिए। तो खेतड़ी में तांबा, ठीक है दोस्तों, तांबा कहाँ से निकलता है, खेतड़ी से, ठीक है। बिल्कुल जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, तांबा यहाँ पर क्या होगा, तांबा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन होता है। अब देखो सरवाड़ी का ना सबसे अधिक जिप्सम कहाँ से निकलता है कमेंट कीजिए। दोस्तों राजस्थान में सरवाड़ी जिप्सम का उत्पादन कहाँ से होता है वो आपसे पूछा है, अजमेर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से या उदयपुर से। तो देखो जिप्सम एंड सरवाड़ी कहाँ से, आपका जैसलमेर से। कहाँ से दोस्तों, जैसलमेर से निकलता है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डेगाना जिस खनिज के लिए जाना जाता है। अब डेगाना भी नाम आपने बहुत सुना होगा, है डेगाना। तो बताओ दोस्तों डेगाना है ना, बिल्कुल डेगाना है, ठीक है। डेगाना है ना दोस्तों, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है कमेंट कीजिए। लोहेस के लिए, टंगस्टन के लिए, कोयला के या तांबा के लिए। तो देखो डेगाना में किसकी खान है आपके दोस्तों, टंगस्टन की, ठीक है ना। दोस्तों सर्वाधिक टंगस्टन कहाँ से निकलता है, तो कहाँ से, डेगाना से, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन को अपन लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस तरह से उद्योग घोषित किया। बताओ दोस्तों राजस्थान सरकार ने ना पर्यटन को उद्योग का घोषित किया, आपको बताना है। तो फरवरी 1990 में, जनवरी 1988 में, फरवरी 1990 में, दोस्तों फरवरी 1991 में। अब देखो पर्यटन को उद्योग की बात की जाए ना, तो वो दोस्तों कब आपका, फरवरी 1990 में, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। राजस्थान सरकार ने दोस्तों क्या पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया, आपका फरवरी 1990 में, ठीक है, भूलना मत, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राज्य सरकार ने नवीनतम महिला नीति कब घोषित की। बताओ दोस्तों राजस्थान सरकार इन्होंने ना नवीनतम महिला नीति की घोषणा कब की कमेंट कीजिए। 11 मार्च 2022 को, 11 अप्रैल 2021 को, 11 मार्च 2021 को, यहाँ दोस्तों आपका 8 मार्च 2022 को। अब देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा आपसे, और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नवीनतम महिला नीति की घोषणा कब हुई थी आपकी, 11 अप्रैल 2021 को, बी ऑप्शन, यानी ऑप्शन क्या है आपका, बी राइट है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर। अब देखो सुंदा माता का मंदिर बड़ा फेमस है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या राजस्थान का पहला रोप वे, यहाँ पर क्या लगा दोस्तों, पहला आपका रोप वे लगा था सुंदा माता मंदिर में, ठीक है ना। और यह कहाँ पर आपका, जालौर में, जोधपुर में, झुंझुनू में, सीकर में। तो सुंदा माता मंदिर कहाँ पर आपका, जालौर जिले में। ए ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर दोस्तों ये सुंदा पर्वत पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या लगा दोस्तों, आपका राजस्थान का प्रथम रोप वे लगा था, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी। बताओ भाई दोस्तों आशापुरा माता है ना, वो किस वंश की कुलदेवी कमेंट कीजिए। चौहानों की, राठौड़ों की, खिंची की या गोयल की। अब देखो जब भी अपन आशापुरा माता की बात करते हैं ना, तो क्या पर आएगा दोस्तों, यहाँ पर चौहान ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना दोस्तों आशापुरा माता क्या आपकी चौहानों की कुलदेवी है। जो भी चौहान कमेंट कर रहा है, चौहान वंश बता रहा है, चौहान वंश ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है। अब देखो बेणेश्वर धाम कहाँ पर कमेंट कीजिए। नवाटापुरा गांव में, देसूरी गांव में, भूमगढ़ गांव में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम क्या है आपका, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, जो कि कहाँ पर है आपका, डूंगरपुर जिले में। और कौन से गांव में है, तो नवाटापुरा गांव में। कहाँ पर दोस्तों, नवाटापुरा गांव में। ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार दोस्तों। जाम्बो जी के 29 नंबर को पालन करने वाले कहलाते हैं। अब देखो आपसे पूछे दोस्तों जाम्बो जी कौन थे, तो ये क्या थे दोस्तों, आपके विष्णु संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने दोस्तों क्या किया, 29 नियम का पालन प्रतिपादन किया था। अब जो इनका पालन करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे विष्णु क्या बोलते हैं, उसे 29 नियमों को पालन करने वाले को दोस्तों क्या बोलते हैं, विष्णु ही बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, मरु महोत्सव। बताओ दोस्तों मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं, कमेंट करेंगे सभी साथी, ठीक है ना। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है आपको बताना है। तो देखिए बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में। तो देखो मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं आपके, जैसलमेर में। जो भी जैसलमेर कमेंट करा सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना।
सी जो भी कमेंट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बाण गंगा का मेला बताओ भाई, बाण गंगा का मेला कहाँ पड़ता है, सभी सारे कमेंट कीजिए। देखो मेलों से त्योहारों से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर करो, ठीक है ना। क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे तो क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे। तो देखो भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, कोटपुतली, बेरोड में या उदयपुर में, बताओ दोस्तों। तो देखो दोस्तों अभी जो नया जिला बना कौन सा आपका, कोटपुतली बेरोड। यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका, यहाँ पर बाण गंगा का मेला बढ़ता है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन क्या है आपका, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, लेहरिया ओढ़ना है ना, ये स्त्रियाँ किस मास में ओढ़ती कमेंट कीजिए, माघ में, फाल्गुन में, श्रावण में या कार्तिक में। तो लेहरिया दोस्तों ये क्या होता है, ओढ़ना होता है, जो कि दोस्तों महिलाएं कब ओढ़ती है, श्रावण के महीने में। कब, श्रावण के महीने में लेहरिया ओढ़ते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट करे शानदार दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, मेहमद पहना जाता है बताओ भाई। मेहमद एक आभूषण का नाम है और मेहमद आभूषण कहाँ पहनते हैं कमेंट कीजिए। सिर पर पहनते हैं इसको, कमर पर, भुजा पर या पैरों पर, बताओ भाई। मेहमद आभूषण कहाँ पहनते हैं दोस्तों, तो ये सिर का, ठीक है ना। क्या इसका किसका आभूषण है दोस्तों आपका, ये सिर का आभूषण है दोस्तों मेहमद। जो भी यहाँ पर ए राइट कर रहा है ना, पहला ये ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, निम्न में से कौन से स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है। अब देखो आपसे पूछे कि ऐतिहासिक जोर कहाँ पर हुआ, तो चित्तौड़ में हुआ था। पद्मनी का जोर क्या है दोस्तों आपका, एक ये ऐतिहासिक जोर है। पर आपसे पूछा कहाँ पर, क्या है दोस्तों, कोई भी जोर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है, ठीक है ना। गायकरोड में जोर हुआ था, रणथंभौर में हुआ था, जालौर में हुआ था, पर सिरोही में दोस्तों क्या अभी तक कोई भी क्या है दोस्तों जोर का उल्लेख नहीं पाया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, सिरोही ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है ना, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। क्लास हमारी डेली आती है, एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे, ठीक है ना। 2 दिन से 7 बजे वाली क्लास नहीं आ रही है और 2 दिन बाद शुरू कर देंगे, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए दोस्तों, क्लास हमारी डेली आएगी और जिनकी क्लास भी बहुत जल्द देंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों बताइए, मैं राजस्थान चित्रकला में जिसमें पशु पक्षियों को सुरक्षित है, यानी पशु पक्षियों को महत्व देने वाले शैली कौन से कमेंट कीजिए, ठीक है ना। सेमल को सन्यासी का बता दोस्तों आपकी, कि पशु पक्षियों को महत्व किस शैली में दिया गया कमेंट कीजिए। मेवाड़ शैली में, कोटा में, बूंदी में, किशनगढ़ शैली में, ठीक है ना। तो दोस्तों पशु पक्षियों को महत्व कहाँ दिया गया है, बूंदी शैली में। कहाँ पर, बूंदी शैली में दोस्तों क्या है, पशु पक्षी क्षेत्र पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सही कमेंट करा शानदार दोस्तों। अगला देखिए, पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ पर, बताओ भाई। रंग महल कहाँ पर है, सभी साथी कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ पर है आपका, बीकानेर में, झालावाड़ में, हनुमानगढ़ में, उदयपुर में, बताओ भाई। रंग महल कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर होगा दोस्तों, हनुमानगढ़ में क्या है दोस्तों आपका रंग महल है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, बेणेश्वर धाम किस जिले में। अब देखो पूछा आपसे जिला, बताओ बेणेश्वर धाम कहाँ पर है कमेंट कीजिए। ये दोस्तों आपका सोम, माई और जाखम है ना, सोम, माई, जाखम तीनों के संगम पर बढ़ता है बेणेश्वर धाम का मेला है, ठीक है। सोम, माई और जाखम, ठीक है ना, जाखम का संगम पर बढ़ता है ये मेला। अब पूछिए ये दोस्तों मंदिर है कहाँ पर, तो कहाँ पर आपका डूंगरपुर जिले में क्या है दोस्तों आपका नवाठापुरा गाँव में बेणेश्वर धाम मेला है, मंदिर है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी ऑप्शन डी राइट करा, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में है ना, अशोक का अभिलेख कहाँ मिला था कमेंट कीजिए। प्राप्त कहाँ से हुआ था, बड़ली से, बरनाल से, बैराठ से या बुचकला से। तो देखो बैराठ में ना दोस्तों क्या मिला था आपका, अशोक का अभिलेख मिला था। अभी यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक है ना। सभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको संपूर्ण दोस्तों BSTC एग्ज़ाम 2024 और PTD एग्ज़ाम 2024 की व्यवस्थित तरीके से तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रूढ़ा सम्मेलन का उद्देश्य था। अब देखो रूढ़ा सम्मेलन बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था कमेंट कीजिए। अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रांताओं को राज्य से बचाना, या मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो रूढ़ा सम्मेलन का दोस्तों एक ही कारण था, क्या था उसका उद्देश्य, मराठों के दोस्तों क्या है, बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना,
क्या तो दोस्तों आपका उर्ला सुनने का उद्देश्य था। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम राष्ट्र का संस्थापक था। अब देखो टोंक क्या थी दोस्तों, एक मुस्लिम राष्ट्र थी, ठीक है ना। और टोंक मुस्लिम रियासत थी, इसकी स्थापना किसने की थी, कमेंट कीजिए। अमीर का पिंडारी ने, गुलाब खा कामखानी ने, नवाब खान ने, या दोस्तों हसन का मेवाती ने। अब देखो टोंक की अगर स्थापना की बात की जाए ना, तो क्या है, अगर उसने यहाँ पर अमीर का पिंडारी क्या दोस्तों आपके टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक था। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे, ये ऑप्शन आपका लॉक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सुंदरी कोठी का निर्माण है ना टोंक में किसने करवाया। अब बताओ भाई, पूछे सुंदरी कोठी है कहाँ पर, तो टोंक में क्या है दोस्तों आपकी सुंदरी कोठी है। इसका निर्माण किसने करवाया, कमेंट कीजिए। नवाब आमिर खान ने, नवाब फारूक अली खान ने, नवाब वजीर खान ने, दोस्तों नवाब इब्राहिम खान ने। अब देखो सुंदरी कोठी का निर्माण किसने करा दोस्तों आप किसने, नवाब इब्राहिम खान ने। यानी जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, नसीराबाद चाणक्य सामान्य में विद्रोह का अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। अगर क्रांति की बात करें, 1857 की क्रांति है ना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो शुरुआत नसीराबाद से हुई थी, ठीक है ना। और अगर इसकी शुरुआत की बात करें, शुरुआत कब हुई थी, इसका नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था, एक ही बात है, ठीक है ना। तो दोस्तों कब हुआ था आपका 18 मई, कब दोस्तों 18 मई 1857 को दोस्तों क्या है, इस क्रांति का शुभारंभ हुआ था। कहाँ से, नसीराबाद सावनी से हुआ था। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन को लॉक कीजिए फटाफट, ठीक है ना, बी ऑप्शन को लॉक कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की, बताओ दोस्तों। अब देखो विद्रोह की बात तो रही, ठीक है, अब बताओ मुझे कि अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित हुई थी, वो आपको बताना है, ठीक है ना। दिसंबर 1820 में, नवंबर 1820 में, जनवरी 1821 में, दोस्तों नवंबर 1818 में। देखो बहुत पुरानी छावनी थी। फिर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अंग्रेजों ने विद्रोह कर लिया था, फिर क्या होगी, क्रांति हो गई थी, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो देखो ये स्थापित कब हुई थी दोस्तों आपकी, ये स्थापित दोस्तों नवंबर, कब, नवंबर का महीना था। और 1818 में क्या हुई थी, ये स्थापित हुई थी नसीराबाद छावनी अजमेर में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी राइट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ। देखो एकीकरण में इंपॉर्टेंट चरण है आपका मत्स्य संघ, ठीक है ना। तो उस मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासत थी, कमेंट कीजिए। जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी नहीं थी। भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा बिल्कुल ये भी नहीं थी। सिरोही, किशनगढ़ नहीं थी। अब देखो अगर उस मत्स्य संघ की बात की जाए, इसमें कौन कौन सी रियासत थी, तो वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इनमें कौन कौन सी रियासत थी वो आपको पता होना बहुत जरूरी। कौन कौन सी दोस्तों आपकी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये क्या है दोस्तों आपकी मत्स्य संघ की रियासत थी। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में पूरा हुआ, बताओ भाई। तो राजस्थान का एकीकरण है ना, ये कितने चरण में पूरा हुआ था, कमेंट कीजिए। 6, 7, 8 या 5। तो आपको पता है ये दोस्तों एकीकरण है ना, ये कितने दोस्तों चरणों में पूरा हुआ था, 7 चरणों में। कितने दोस्तों चरणों में पूरा हुआ था, 7 चरणों में पूरा हुआ था। यानी जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। अब देखो अगर सिरोही की तरफ जाते हैं अपन, तो आप क्या है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। तो उस पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हो, आपको बताना है। पाकर, बोराट, गिरवाया, सांगलिया। तो देखो सिरोही के दोस्तों पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं, बाकर कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये तो बाकर है। सिरोही के क्या होते हैं दोस्तों, बाकर होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सिरोही के पहाड़ों को क्या बोलते हैं दोस्तों, बाकर बोलते हैं। और आपको पता है दोस्तों अरावली, यहाँ पर क्या है दोस्तों, अरावली की उबड़ खबड़ पहाड़ियाँ भी है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या पूछा आपसे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है, बताओ भाई। अगर अपने वार्षिक वर्षा की बात की जाए ना, तो ये कौन से स्थान पर होते हैं, आपसे पूछा है। माउंट आबू में, बोराट पठार में, फलोदी में, फतेहपुर में। तो देखो सर्वाधिक है ना वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है आपकी, माउंट आबू में। कहाँ पर, माउंट आबू सिरोही में। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं, बताओ भाई। वागड़ व कांठल की गंगा कैसे कहते हैं, कमेंट कीजिए। चंबल को, माई को, सोमगा, जाखम को। देखो अगर वागड़ की और दोस्तों अगर बात करें कांठल की गंगा,
तो ये किसे कहते हैं? तो माई दोस्तों क्या है आपकी, बिल्कुल इसे दोस्तों आदिवासी गंगा बोलते हैं, वागड़ की गंगा बोलते हैं, कांठा की गंगा बोलते हैं, और दोस्तों राजस्थान है ना, ये दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहलाती है। ये सारी दोस्तों बातें क्या है, ये दोस्तों आपकी माई नदी पर फिट होती है, माई नदी पर बैठती है। माई नदी क्या होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में पलाया जिले? बताओ भाई, पलाया जिले कहाँ पर? कमेंट कीजिए। कोटा में, जैसलमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में, ठीक है ना। अगर उसको हम बात करें पलाया जिले की, ये कहाँ पर होती है दोस्तों? तो ये कहाँ पर? जैसलमेर में। कहाँ पर दोस्तों? जैसलमेर में। जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अब देखो काफ़ी विद्यार्थी कमेंट कीजिए सारे जिले होते क्या है। तो ये दोस्तों क्या होती है, जब रेगिस्तान होता है ना उसमें क्या होता है दोस्तों, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है दोस्तों, कभी कभी पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे देखो रन, वो झील बनती है उसमें क्या बोलते हैं? रन टाट, या दोस्तों गड्ढे बड़े बड़े होते हैं ना, वहाँ पर झील बन जाती है, उसे अपन बोलते हैं पलाया झीलें, ठीक है। तो ये कहाँ पर होती है आपकी सर्वाधिक? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। दोहरे कहाँ पर? जैसलमेर में, आपको पता होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मोरल बांध परियोजना किस जिले में? बताओ भाई, मोरल बांध कहाँ पर? कमेंट कीजिए। सवाई माधोपुर में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में, टोंक में। अगर देखो मोरल बांध की बात की जाए, ठीक है ना, तो ये कहाँ पर आपका दोस्तों? बिल्कुल सवाई माधोपुर में। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में मोरल बांध परियोजना है। ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, ताल सफर कृष्ण मृग किस ब्रांड में है? अब देखो ताल सफर ब्रांड किसके लिए फेमस है? आपके काले हिरणों के लिए। दोस्तों काले हिरणों के लिए फेमस है, कृष्ण मृग के लिए फेमस है, ठीक है ना। अभी है कहाँ पर आपका? सीकर में, झुंझुनू में, दौसा में, चूरू में। तो देखो ताल छापर कहाँ पर आपका? चूरू में। कहाँ पर दोस्तों? ताल छापर ब्रांड चूरू जिले में। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति क्षेत्र है? अब देखो और बाड़मेर में अगर मालानी क्षेत्र की बात करें ना, तो यहाँ से दोस्तों कौन सी गाय की उत्पत्ति हुई? कमेंट कीजिए। मालवी की, थारपाखर की, मेवाती की या कांकरेज की? बताओ दोस्तों, बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में है ना, यहाँ पर दोस्तों कौन सी गाय की उत्पत्ति हुई थी? तो यहाँ पर क्या आएगा? थारपाखर क्या है ना, इसकी उत्पत्ति केंद्र कौन सा आपका दोस्तों? बाड़मेर का मालानी क्षेत्र, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। आगे बढ़े। अगला देखो क्या पूछा आपसे दोस्तों पूछा है, राजस्थान का कौन सा मेन शहर? बताओ भाई, राजस्थान का मेन शहर किसे कहते हैं? कमेंट कीजिए। अरे वस्त्र नगरी कौन सी है? कोटा, पाली, ब्यावर या भीलवाड़ा? तो देखो भीलवाड़ा दोस्तों क्या राजस्थान का मेन शहर कहलाता है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है ना, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, शारदूल खेल विश्वविद्यालय। बताओ भाई, शारदूल खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। अजमेर में, नसीराबाद में, बीकानेर में, दौसा में। तो देखो शारदूल खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर आपका? बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, ठीक है ना। शारदूल खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर आपका? बीकानेर ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। क्लास लंबी चलने वाली है, क्लास को आप ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट भी करेंगे, ठीक है ना, कितने आपका सही होते हैं। अगर आप अभी से तैयारी में लग जाओगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। कुछ दिन में आपके फॉर्म भी आने वाले हैं, अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, हमारी क्लास डेली देखनी, ठीक है ना, डेली ज्वाइन कीजिए क्लास को, ठीक है। आप देखो दोस्तों आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, राणा प्रताप सागर वन विद्युत गृह कहाँ पर? बताओ भाई, दोस्तों आपसे पूछे कि राणा प्रताप सागर है ना, पन विद्युत गृह, पन है ये, ठीक है ना, पन विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित है? आपसे पूछा है कोटा में, उदयपुर में, रावतबाटा में, बीकानेर में। तो देखो यहाँ पर रावतबाटा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना दोस्तों राणा प्रताप सागर है ना, पन विद्युत गृह कहाँ पर आपका? रावतबाटा, चित्तौड़गढ़ में। तो जो भी सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। 53वां क्वेश्चन देखो क्या पूछा आपसे, थेवाकला। बताओ भाई, थेवाकला पहली बात है कहाँ की फेमस है? आपकी प्रतापगढ़ की रसोई आपकी थेवाकला फेमस है, ठीक है ना। तो बताओ थेवाकला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? कमेंट कीजिए। सुतार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार या सोनी परिवार? तो देखो थेवाकला है वो कहाँ की आपकी दोस्तों? आपकी सोनी परिवार की फेमस है। जो भी ऑप्शन सोनी परिवार कमेंट कर रहा है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि नाल हवाईडा। बताओ भाई, एक डब्बोक हवाईडा, एक नाल हवाईडा। बताओ नाल हवाईडा कहाँ पर? कमेंट कीजिए दोस्तों। नाल हवाईडा कहाँ पर आपका? जैसलमेर में, बीकानेर में, जालौर में, सिरोही में?
तो देखो नालवेड़ा कहाँ पर है आपका, बीकानेर में। कहाँ पर, बीकानेर का वेड़ा दोस्तों क्या कहलाता है आपका, नालवेड़ा कहलाता है। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, जाट साहित्य सिक्का बताओ भाई। दोस्तों जाट साहित्य सिक्के का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। ठीक है ना, ये कहाँ पर चल रहा था आपका, जोधपुर में, कोटा में, मेवाड़ में या जयपुर में। तो देखो जाट साहित्य सिक्का दोस्तों कहाँ पर आपका, जयपुर में चलता था। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा, शानदार दोस्तों। देखो बहुत ही फास्ट चलने वाला हूँ, क्योंकि देखो आपके पास समय बहुत ही कम है। अभी से आप तैयारी में लग जाओगे ना, तभी जाके आपका बेड़ा पार होगा, क्योंकि अब की बार कंपटीशन बहुत अधिक है। ठीक है ना, तो आप ढिलाई मत करना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, चौहान राजवंश की स्थापना किसने की, बताओ भाई। दोस्तों चौहान राजवंश की स्थापना किसने की थी, कमेंट कीजिए। पृथ्वीराज तृतीय ने, सोमेश्वर ने, अनंतराज ने, वासुदेव ने। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, वासुदेव राइट है। ठीक है ना दोस्तों, इसने क्या की थी, चौहान वंश की स्थापना की थी, वासुदेव ने। किसने, वासुदेव ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, बप्पा रावल का मूल नाम बताओ भाई। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, कमेंट कीजिए। अलर्ट, गुआ दिव्य, काल भोज, महेंद्र द्वितीय। तो देखो दोस्तों बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था आपका, काल भोज। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया था। अब देखो 1303 में उसमें क्या होता है, 1303 में अलाउद्दीन करता है चित्तौड़ पर आक्रमण और जीत आता है चित्तौड़ को। ठीक है ना, और फिर उसका नाम चेंज करता है, और उसका नाम उसमें क्या रख देता है, खिजराबाद। क्या रखता है उसने यहाँ पर, खिजराबाद उसका नाम रख देता है। जो भी यहाँ पर खिजराबाद कमेंट करा, सी बता रहा है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, राणा पोंजा किस सेना का सेनापति था, बताओ भाई। अगर राणा पोंजा की बात की जाए ना, तो 21 राजा का सेनापति थे, कमेंट कीजिए। राणा सांगा का सेनापति था, नहीं था। कोंबा का नहीं था, और पृथ्वीराज चौहान का नहीं था। दोस्तों पोंजा है वो किसका सेनापति था आपका, राणा प्रताप का सेनापति था। पूंजा भील आपको जानते होंगे आप, पूंजा भील को। ठीक है ना, आपने महाराणा प्रताप की जो भी है सीरियल वगैरह है, जिनकी कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। पुराना पूंजा कहता है कि भील था, जो कि उसमें क्या था, महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है ना, सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न की, उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की, बताओ दोस्तों। दोस्तों उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की, कमेंट कीजिए। ज्योतिबा फूले ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, या दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। अब देखो उदयपुर की अगर परोपकारिणी सभा की बात की जाए ना, तो यहाँ पर अगर कौन सा आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसने क्या की थी, उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहते, बताओ भाई। इनमें से मरुभूमि की कोकिला किसे कहते, कमेंट कीजिए फटाफट दोस्तों। गौरीबाई, मांगीबाई, बनो बेगम, या दोस्तों अलाई जिलाई बाई। तो मरुभूमि की कोकिला कौन है दोस्तों, आपकी अलाई जिलाई बाई। ये क्या है आपकी ये एक मांड गायिका है। कैसी गायिका है दोस्तों, आपकी एक मांड गायिका है, जो कि दोस्तों क्या कहलाती है, आपकी मरुभूमि की कोकिला कहलाती है। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन डी राइट करा, शानदार दोस्तों। अगर आपसे पूछे राजस्थान की कोकिला कौन है, तो भी एक ही बात है। ठीक है ना, हाँ बहुत बढ़िया दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, गौरी देवी किस गायन शैली से जुड़ी हुई, बताओ भाई। गौरी देवी का संबंध किस गायन शैली से, कमेंट कीजिए। जंगा से, मार से, तालबंदी से, ठुमरी से। तो देखो गौरी देवी है ये दोस्तों क्या आपकी एक मांड गायिका है, ये भी बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न को क्या पूछा, संत धना का जन्म बताओ भाई। संत धना का जन्म किस जिले में हुआ, कमेंट कीजिए। टोंक में, चूरू में, नागौर में, झालावाड़ में। तो देखो अगर संत धना की बात की जाए ना, तो इनका जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था आपका, टोंक में। कहाँ पर, ध्रुव नगर, टोंक में। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला देखिए, मदिल बताओ भाई। मदिल एक प्रकार क्या है दोस्तों, सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी या लोक संगीत है। तो देखो तो मदिल क्या है दोस्तों, आपका पगड़ी का प्रकार है। क्या है दोस्तों, मदिल एक पगड़ी का प्रकार है। जो भी यहाँ पर सी बता रहा है, सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, सुवर्णगिरी बताओ भाई। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं, कमेंट कीजिए। जैसलमेर का किला, जयगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, या दोस्तों जालोर किला। तो देखो सुवर्णगिरी दोस्तों किससे कहते हैं, तो वो कौन सा होगा दोस्तों आपका, बिल्कुल जालोर किला। एक होता है स्वर्णगिरी, ठीक है ना, स्वर्णगिरी। एक होता है दोस्तों सुवर्णगिरी। ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं।
स्वर्णगिरी पूछे, स्वर्णगिरी तो जैसलमेर का सोनार किला है स्वर्णगिरी, और ये सुवर्णगिरी है तो ये जालोर किला है। ठीक है, दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा जरा सा भी। डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, किराडू का सोमेश्वर मंदिर है, बताओ भाई दोस्तों किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली का है? सोलंकी शैली का, भूमि शैली का, कछपार शैली का, दोस्तों गुजर बर्त्यार शैली का। तो देखो अगर किराडू के सोमेश्वर मंदिर की बात की जाए ना, ये किस शैली का उदाहरण है? तो यहाँ पर कौन सा होगा दोस्तों आपका गुजर बर्त्यार शैली का। किसका दोस्तों हो जाएगा आपका गुजर बर्त्यार शैली का। क्या है दोस्तों आपका ये जो अंतिम मंदिर है वो कौन सा होगा दोस्तों आपका किराडू का सोमेश्वर मंदिर। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है ना, डी ऑप्शन आपका सही। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में बड़ा बाग छतरिया, बताओ भाई बड़ा बाग छतरिया कहाँ पर, कमेंट कीजिए फटाफट। जैसलमेर में, बीकानेर में, अलवर में, बारडोली में। तो बड़ा बाग छतरिया आपकी कहाँ पर होगी दोस्तों? जैसलमेर। जो भी कमेंट करा है ना, जैसलमेर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था, बताओ भाई। रचना पूछिए आपसे, कौन सी रचना दोस्तों आपकी? पृथ्वीराज विजय, इसका लेखक कौन था, कमेंट कीजिए। चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जानक भाटिया, दोस्तों आपका नेलचंद चौरी। तो देखो दोस्तों विजय सिंह है ना, पृथ्वीराज विजय, ठीक है ना, सॉरी पृथ्वीराज विजय का दोस्तों आपका लेखक कौन था? आपका जानक भट्ट। कौन दोस्तों आपका? जानक भट्ट। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि वंश भास्कर, बताओ भाई वंश भास्कर किसने लिखी, कमेंट कीजिए। बांकेदास ने, गौरीशंकर ओझा ने, कविराज श्यामलदास ने, सूर्यमल मिश्र ने, ठीक है ना। तो वंश भास्कर वाले कौन थे आपके? सूर्यमल मिश्र, जो दोस्तों क्या राजस्थान के राज्य कवि, क्या दोस्तों आपके राजस्थान के राजकीय कवि आपको बताना चाहिए। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। और ये क्लास का अंतिम सवाल पूछा आप सिवान दुर्ग, बताओ भाई क्लास का अंतिम सवाल पूछा सिवान दुर्ग कहाँ पर, कमेंट कीजिए। जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा या सांचौर। तो सिवान दुर्ग आपका बालोतरा में, पहले बाड़मेर में, अभी देखो बालोतरा जिला बन चुका है। तो बालोतरा में दोस्तों क्या बन चुका है आपका सिवान दुर्ग है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों आप कमेंट करेंगे आपके 70 में से कितने यहाँ पर राइट हो। अगर आपके 70 में से यहाँ पर 50+ राइट हो रहे हैं तो यकीन मानो आपकी तैयारी शानदार है, क्योंकि दोस्तों हमारी क्लास डेली आती है, आप क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए, ठीक है।